अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो में हमने यहीं छोड़ी थी अपनी बात कि किस तरह हीमोग्लोबिन काम करता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर और किस तरह हीमोग्लोबिन सारी ऑक्सीजन को खींचता है वगैरह वगैरह। अब एक सवाल जो है वो ये कि हीमोग्लोबिन को क्या ज़रूरत है रेड ब्लड सेल्स के अंदर रहने की। क्यों हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स आज़ादी से बहते नहीं हैं रेड ब्लड सेल से बाहर प्लाज्मा में। ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। इसमें मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, चीज़ों के अंदर-बाहर नहीं जाना पड़ेगा और इन रेड ब्लड सेल्स को बार-बार पार भी नहीं करना पड़ेगा। बल्कि रेड ब्लड सेल्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत क्या है हीमोग्लोबिन को रखने के लिए रेड ब्लड सेल्स की शक्ल में कंटेनर्स रखने की। ये बात और ये सोच ख़ासी दिलचस्प है। अगर आपका सारा हीमोग्लोबिन आपके प्लाज़्मा में हो तो क्या हो? तो इसके जवाब में हमें पता चलता है कि अगर ऐसा हो तो ये चीज़ खून के बहाव को मुतासिर कर सकती है। खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा या ज़्यादा विस्कस हो जाएगा। इस तरह ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा जो खून इस वक्त हमारा है उससे। तो हीमोग्लोबिन को रेड ब्लड सेल्स के डब्बे में बंद करने से ये होता है कि खून का बहाव जो है वो रहता है बिल्कुल सही। अब आप सोचें अगर आपके पास है खांसी का शरबत या सिरप और इसको आपने डाला पानी में तो क्या होगा? तो पानी जो है वो थोड़ा-सा सिरप जैसा हो जाएगा, थोड़ा-सा गाढ़ा भी हो जाएगा और इसके बहाव में आएगा बहुत ज़्यादा फ़र्क। तो क्या हल निकालेंगे आप अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है सिरप पानी में? तो आप सिरप को छोटी डिबियाओं में डालकर पानी में छोड़ सकते हैं या बीड्स में भी डालकर छोड़ सकते हैं पानी में और फिर इनको बहने दें। इससे पानी के बहाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो वैसे ही बहेगा। तो यही चीज़ हो रही है हमारे खून के अंदर भी। बजाय कि हीमोग्लोबिन सीधा हमारे प्लाज्मा में तैरे और बनाए इसे गाढ़ा, ये होता है इन छोटी बीड्स के अंदर जिन्हें हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, ताकि खून गाढ़ा ना हो और बहता रहे सही तरीके से। ठीक है। अच्छा, तो पहले हम बहुत करीब से देख रहे थे इन कैपिलरीज को और इस एल्वेलस को। तो अब हम आते हैं थोड़ा बाहर, बल्कि काफ़ी बाहर, ये समझने के लिए कि खून किस तरह बह रहा है और समझते हैं पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स को बिलमुकाबिल बाकी आर्टरीज और वेन्स के। तो चलते हैं इस तस्वीर की तरफ। ये यहाँ पर ये हमने विकिपीडिया से उठाई है, इंसानी सर्कुलेटरी सिस्टम है ये। और यहाँ ये आप देख सकते हैं लंग्स भी। तो यहाँ पर इस जगह ये रहे हमारे लंग्स और यहाँ आप देख सकते हैं दिल भी। हमने अपनी वीडियोस में पढ़ा है कि एल्विलाई होते हैं हमारे लंग्स में और हम इन तक पहुँचते हैं अपने ब्रोंकियोल्स से, जो कि निकलते हैं ब्रोंकाई से, जो कि आता है ट्रैकिया से, जो कि जुड़ता है लैरिंग्स से, जो कि जुड़ा हुआ होता है फेरिंग्स से, जो कि जुड़ता है हमारी नाक से और हमारे मुंह से। ठीक है, तो वापस अब आ जाते हैं यहाँ इस एल्विलाई पर। ये है यहाँ और फिर हैं हमारी कैपिलरीज। तो अब ये है दिल। अब दिल से दूर जाएंगे तो खून होगा डीऑक्सीजनेटेड। तो ये यहाँ पर, ये यहाँ, ये है वो खून जो दूर जा रहा है दिल से। ये जा रहा है इन दो ट्यूब्स के पीछे से यहाँ। तो ये है वो खून जो जा रहा है दूर दिल से। तो ये शरियानें जो मैं दिखा रही हूँ ये हैं पल्मोनरी आर्टरीज और ये तकसीम होती रहती हैं आर्टीरियोल्स में और जाती हैं कैपिलरीज तक, जो कि बहुत 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 ही छोटी होती हैं। ये चल रही होती हैं एल्विलाई के साथ और फिर ये हो जाती हैं ऑक्सीजनेट और फिर ये जाती हैं वापस। कहाँ जाती हैं वापस? ये जाती हैं वापस हार्ट या दिल तक। तो अब हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी वेन्स की। तो हम हैं वापस दिल तक। ठीक है, ये कैपिलरीज, इनमें आई ऑक्सीजन और अब हम जाएंगे वापस दिल तक और हम इसमें दाखिल होंगे इस तरफ से। हमें इस तस्वीर में ये नज़र नहीं आएगा वैसे कि हम कहाँ से अंदर जा रहे हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे। अब है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है लाल और फिर ये जाएगा पूरे जिस्म में, पंप होगा ये। अब ये जो है ये होता है यहाँ दिलचस्प। जब हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स की,
याद रखें, पल्मोनरी आर्टरी नीले रंग की थी। जब हम दिल से दूर जाएंगे हमारे पास होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये फिर भी आर्टरी ही कहलाएगी। और फिर जब हम हार्ट तक वापस जाएंगे लंग्स से, तब होगी हमारे पास वेन, लेकिन वो होगी ऑक्सीजनेटेड। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। पल्मोनरी आर्टरी होगी डीऑक्सीजनेटेड और अगला है पल्मोनरी वेन, इसके साथ आएगा ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर हमारे पास एक लूप बनता है और हम सर्कुलेशन के पैटर्न को देखते रहेंगे, क्योंकि दिल जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है असल में, क्योंकि इसकी नेचर और काम करने का तरीका जो है वो है 3 डायमेंशनल। लेकिन यहाँ जो है वो ये कि दिल जो है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से। अब आप कहेंगे कि ये तो लेफ्ट है, तो इसका जवाब ये है कि जिस इंसान को हम देख रहे हैं इसका दायां हाथ कौन सा है। ठीक है, ये है इनका सीधा हाथ और ये है इनका उल्टा हाथ। ये है दायां और ये है बायां, और ये हमें देख रहे हैं। हम अपना दायां और बायां नहीं देखेंगे, उनका देखेंगे। तो ये हुआ इनका राइट वेंट्रिकल। इस तरह से हम शुरू करते हैं पूरी साइकिल से ही। तो हमारे पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है पूरे जिस्म से, ठीक, ये यहाँ से, और इस पाइप का नाम है इंफीरियर वेना कैवा, क्योंकि नीचे से ऊपर आ रही है तो इंफीरियर कहेंगे। दरअसल आपका खून आ रहा होता है बाजुओं से, सर से, और ये मिलते हैं यहाँ राइट एट्रियम में। ये मैं यहाँ लेबल कर लेती हूँ। तो ये है राइट एट्रियम, और ये डीऑक्सीजनेटेड क्यों है? क्योंकि ये खून वापस आ रहा है हमारी टांगों से या फिर हमारे दिमाग से, किसी भी वजह से। तो ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आता है राइट एट्रियम में और यहाँ से ये पंप करेगा राइट वेंट्रिकल में या बहेगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल जो है वो करेगा कॉन्ट्रैक्ट और करेगा पंप। यहाँ ये जगह आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये जाएगा यहाँ पीछे, ये जाएगा यहाँ इस पाइप के ज़रिए, ये आपको इस वक्त दिखेगा नहीं, ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। अब हम जा रहे हैं दिल से दूर, क्योंकि आर्टरी की बात हो गई तो अब हम जाएंगे दिल से दूर। ये जो है यहाँ ये है वेन जो जा रही है दिल की तरफ, ये है वेन इंफीरियर वेना कैवा, और ये है सुपीरियर वेना कैवा, ये हैं वेन्स, और ये हैं डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पंप होगा दिल से दूर लंग्स में। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये है आर्टरी में, ये है पल्मोनरी आर्टरी, और फिर ये हो जाती है ऑक्सीजनेट, और अब ये है पल्मोनरी वेन। और जब ये ऑक्सीजनेट हो जाती है तो ये आती है इधर लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स से, और दोनों एट्रियम्स में जब भी खून आता है ये आ रहा होता है ऊपर की तरफ से। तो ये आया पल्मोनरी वेन से, वेन्स आती हैं दिल की तरफ, और फिर ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे जिस्म में। किसके जरिए? नॉन पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए, नॉन पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये पंप आउट होता है यहाँ से। यहाँ इस ड्राइंग में इतना साफ नज़र नहीं आ रहा, तो ये जाता है पूरे जिस्म में। हम इसको गौर से डिटेल में देखते हैं। तो हमने कहा हमारे पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हम इसे यहाँ लेबल करते हैं। ये है सुपीरियर वेना कैवा, ये है वो वेन जो जिस्म के ऊपर वाले हिस्से से आ रही होती है, हमारे बाजू से, हमारे सर से। ये है इन्फीरियर वेना कैवा, ये वो वेन्स हैं जो आ रही हैं हमारे पेट से और टांगों वगैरह से, यानी निचले हिस्से से। तो ये पहले जाएंगी राइट एट्रियम में, और ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आ रहा है वेन्स से, जिस्म ने इस्तेमाल की ऑक्सीजन, और फिर ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक, ये है हमारे दिल के वेल्व्स, इनको वॉल्व भी कहा जाता है, वेल्व भी कहा जाता है, तो आपका जो दिल करे आप इन्हें कह सकते हैं। अब जब एक दफ़ा राइट वेंट्रिकल करेगा पंप और फिर रिलीज करेगा तो इसमें होगा वैक्यूम, और ये खींचेगा खून राइट एट्रियम से, करेगा इसे पंप और फिर देगा इसे धक्का, इसे पुश करेगा। अब ये खून यहाँ पर याद रहे कि ये अब भी डीऑक्सीजनेटेड ही है, ये जाएगा लंग्स में और हो जाएगा ऑक्सीजनेट, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ थी? हमारे एल्विलाई में, हमारे लंग्स में।
तो ये यहाँ पर ये है पल्मोनरी, क्योंकि इसका ताल्लुक है लंग्स से और ये जा रही है दूर दिल से, तो ये होगी आर्टरी। और ये है डीऑक्सीजनेटेड, तो ये जाएगी लंग्स में, एल्वेलाई से थोड़ी गपशप मारेगी, उससे ऑक्सीजन लेगी और वापस आ जाएगी। अब ये यहाँ पर ये आती है वापस। अब ये देखें कि ये यहीं से हम जा रहे हैं वापस दिल की तरफ, तो ये हो गई वेन, और चूंकि ये लूप में है लंग्स के साथ, तो ये होगी जी पल्मोनरी वेन। और अब इसमें है ऑक्सीजन भी, तो ये क्या हो गई, ये ऑक्सीजनेटेड हो गई और ये दाखिल होगी अब लेफ्ट एट्रियम में और फिर वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर जब इसकी पंपिंग हो जाती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप होकर जाता है एओर्टा में। अब एओर्टा जो है ये है आर्टरी। क्यों है ये आर्टरी? क्योंकि ये जा रही है दिल से दूर। क्या ये पल्मोनरी आर्टरी है? नहीं, यहाँ लंग्स का कोई लेना देना नहीं है। लंग्स से ताल्लुक यहाँ था जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया था इसमें और आया था लेफ्ट एट्रियम में। अब हम लेफ्ट वेंट्रिकल में हैं और पंप कर रहे हैं एओर्टा में। अब यहाँ से ये जाएगा पूरे जिस्म में। ये है आर्टरी, नॉन पल्मोनरी आर्टरी, और ये है ऑक्सीजनेटेड। तो जब भी बात होगी नॉन पल्मोनरी आर्टरीज की, ये हमेशा होंगी ऑक्सीजनेटेड, जबकि पल्मोनरी आर्टरी जो थी ये थी डीऑक्सीजनेटेड, ये दूर जा रही थी दिल से ऑक्सीजन लेने। पल्मोनरी वेन्स आती हैं दिल तक वापस लंग्स से ऑक्सीजन लेकर, लेकिन जिस्म की बाकी वेन्स जो हैं ये भी जाती हैं दिल तक वापस ही, लेकिन ये होती हैं डीऑक्सीजनेटेड, ये नहीं लेकर जाती ऑक्सीजन वापस। तो ये है एक बुनियादी तसलसल खून के बहाव का, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये समझ में आया हो कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह काम करता है और दिल के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो किस तरह करते हैं काम और किस तरह इनके नाम रखे गए हैं। अब एक चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी एक ब्रांचिंग पॉइंट है दिल के थोड़ा सा नीचे, इसे कहते हैं सीलिएक ट्रंक। सीलिएक से मुराद है एब्डोमेन और इससे लेना देना है इसका। और ये जो है यहाँ ये है हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक से मुराद है लिवर यानी जिगर। ये भी यहाँ शाख बनाती है खून का बहाव लेने के लिए, लिवर के लिए, एब्डोमेन के लिए, और ज़रूरी है ये डाइजेशन के लिए भी। तो इस तरह खून के बहाव के लिए यहाँ भी बहुत बड़ा लूप बनता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बस खून आया और इधर उधर चला गया। ये यहाँ पर जैसे फ़र्ज़ करें कि आपका हिपैटिक ट्रंक है और ये देता है ऑक्सीजन आपके लिवर को, और लिवर जो है वो कर रहा है रिस्पिरेशन, ये लेता है ऑक्सीजन और देता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये होता है डीऑक्सीजनेटेड और जाता है वापस इंफीरियर वेना केवा में, इस वेन में। तो ये है वो लूप। और अगर आपको जानना है कि कितना खून होता है, तो अब मुख्तलिफ लोगों के साइज़ के हिसाब से होता है ये। तो जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने देखा है वो है तकरीबन 5 लीटर खून, और एवरेज अगर देखें तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में रेड ब्लड सेल के लिए पूरे निज़ाम में घूमना और वापस आना ये लेता है 20 सेकंड, और ये एवरेज है। तो ये हैं वो दिलचस्प चीज़ें अगर आप इन्हें देखें और पढ़ें, और ये भी कि कौन सी चीज़ किससे जुड़ी हुई है, ये आर्टरीज़ का निज़ाम, ये वेन्स का निज़ाम, ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद है कि आपको भी दिलचस्प लगा होगा ये वीडियो देखकर और साथ साथ सीखने को भी मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही।